हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आ जाइए, आप लोग को मैं बता रहा हूँ यहाँ के गाड़ी एक्सीडेंट होती है दुबई में यानी गल्फ़ में कहीं भी। तो ज़्यादातर के मैं देखा हूँ यहाँ सऊदी में और दुबई में कि गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो कैसे बिहेवियर होता है दोनों को आपस में, और इंडिया में होता है तो क्या होता है, दोनों का अंतर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो इसमें थोड़ा हम कंपनी के बारे में बता दूँगा कि सैलरियाँ कौन कटवाता है। जो अरबी होते हैं वो इतने ख़राब नहीं होते, उनको बिगाड़ने वाला कौन होता है वो इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो गाड़ी जो कभी भी एक्सीडेंट होता है ना आपस में, मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ तुम ताम रे तो गाली गलौज नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ना वहीं पर गाड़ी को रोक देना है आपको। ठीक है, फिर दोनों निकलेंगे बाहर, दोनों गाड़ी वाले, चाहे गाड़ी कितना भी डैमेज हो गया है तो क्या है, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। यहाँ का नियम ये बोलता है कि हाथ नहीं उठाना है, गाली गलौज नहीं करना है। दोनों निकलेंगे बाहर और दोनों बाहर निकल के साहिब सलाम करेंगे। ठीक है, अगर अरबी है तो एक दूसरे को बोसा भी लेते हैं। बोसा आप लोग समझते हैं ना, वो माथे पर जो चुमते हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे कि देखो इसका गाड़ी डैमेज हो गया, दोनों आपस में बोसा ले रहे हैं। ऐसे आदमी देख के दंग हो जाता है। इंडिया में तो होगा कि क्या होगा, गाड़ी में लगा, थोड़ा सा भी टच हो गया तो उतरते उतरते गाली गलौज मारा मारी चालू हो जाता है। और यहाँ पर वो सब नहीं है। अगर अरबी है तो बोसा भी लेंगे एक दूसरे को। अगर गैर कंट्री वाला है, अलग अलग कंट्री के हैं, फिर भी गाली गलौज नहीं करना है आपको। आपस में अगर दोनों सुलट लिए कि चलो मेरा गलती है, मैं आपका गाड़ी बनवा के दे दूंगा जो डैमेज है, तो उसका आईडी का नंबर फ़ोटो वोटो ले लेगा, वो गाड़ी के नंबर ले लेगा और बोलेगा चलो हम कल चाहे परसों तक आपको बनवा के दे देता हूँ। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर दोनों अड़ गए कि नहीं आपका गलती, वो बोलेगा आपका गलती, दोनों आप करेंगे ना, तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है। फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है, पुलिस आएगी, मुश्किल से 5-10 मिनट में पुलिस आ ही जाएगी। 10 मिनट तो नहीं लगता है, 5-7 मिनट में पुलिस आ जाती है, मैक्सिमम 10 मिनट, कभी कभी तो 2 मिनट में आ जाती है अगर करीब में रही तो। वो आएगी तो आ करके वो देखेगी, कैमरा में चेक करेगी, पहले पूछेगी, गाड़ी का पोजीशन देख के वो समझ जाएगा वो पुलिस वाला कि हाँ गलती किसने किया है। उस पर भी अगर वो एग्री नहीं हो रहा है, नहीं मान रहा है, झुठला रहा है, तो कैमरा में चेक करेगा वहीं से वहीं। उसके पास लैपटॉप है, उसमें चेक कर लेगा सैटेलाइट के थ्रू, फ़ौरन वहीं पता चल जाएगा। फिर जो गलती किया रहेगा उसके ऊपर फाइन मारेगा वो। इंश्योरेंस से वो गाड़ी बन सकती है, लेकिन उसके अलावा भी वो फाइन मारेगा, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम ये फिर गलती ना करें, नेक्स्ट टाइम गलती ना करें, इसके लिए पनिशमेंट देता है वो लोग। अगर ऐसे छोड़ देगा कि जाओ तुम्हारा इंश्योरेंस है, तुम बनवा लेना ऐसे, तो फिर उसका मन चढ़ा रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात एक और अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई गाली गलौज नहीं करता है, चाहे कितना का भी नुकसान हो जाए, चाहे कितना महंगा गाड़ी हो, कोई किसी को नहीं बोल सकता है। दूसरा क्या अच्छा लगता है, एक और नियम यहाँ का, कि आप चल रहे हो तो ये तो हाईवे है, यानी ये मेन रोड है, इस पे आप रोड नहीं क्रॉस करोगे। रोड क्रॉस करोगे तो आप गलत में हो। मान लीजिए आप दौड़ के जा रहे हो, कहीं पाँव फिसल गया, मोच आ गया, आप गिर जाओगे, उतने देर में ये गाड़ी आके चढ़ा देगा। देखो कितना तेज़ी में गाड़ी जा रहा हो, वो आके चढ़ा देगा। इसमें उसका कुछ नहीं होगा, पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी, कोई उसका मतलब उसके ऊपर कोई गलत आएगा ही नहीं इल्ज़ाम। हाँ, यहाँ पे होता है जैसे अपने यहाँ भी होता है ना सर्विस रोड, रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जो सर्विस रोड होता है, जैसे गली गली में जाना है कहीं तो यहाँ ये सबसे अच्छा नियम है कि अगर आप सर्विस रोड पे खड़े हो, जैसे फुटपाथ पर खड़े हो यहाँ पे, अब मान लो ये सर्विस रोड है, अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो पीछे से गाड़ी आ रही है, लंबा है अभी वो समझ जाएगा कि ये क्रॉस करने वाला है, तो वो ये नहीं करेगा और तेज़ी में नहीं आएगा, वो स्लो कर देगा, आपके सामने आके रोक देगा, वो थोड़ा सा पीछे रोक देगा, और आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई ये पहले चले जाए तब मैं जाऊं। वो आपका इंतज़ार करेगा कि तुम पहले जाओ। आप नहीं समझ पाओगे बात ना, तो हॉर्न मारेगा, वो बोलेगा, हाथ से इशारा देगा, बोलेगा जाओ क्रॉस करो। ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे को बहुत काफ़ी टाइम तक मुझे नहीं समझ में आता था कि ऐसे 4 व्हीलर में बैठे हैं, इतने महंगे गाड़ी में बैठे रहते हैं लोग, कोई भी अरबी हो चाहे कोई भी, तो ये लोग
पैदल जाने वाले को क्यों इतना फर्स्ट रेफरेंस क्यों देते हैं लोग, क्यों ये बोलते हैं कि तुम पहले क्रॉस कर जाओ, मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैंने एक बार पूछा, मेरा लोकल यहाँ का है, मेरा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर अरबाब, तो हिंदी बहुत अच्छा जानता है, वो है बहुत अच्छा फैमिली से, रॉयल फैमिली से हो। तो उससे मैं पूछा, उसके गाड़ी में बैठ के हम जाते हैं कहीं कहीं, तो हमने याद पड़ा एक बार, तो मैंने उससे पूछ लिया कि ये जो गाड़ी जो आप लोग रोक देते हो पैदल जाने वाले के लिए, क्यों रोकते हो? आप तो चाहोगे तो क्रॉस कर सकते हो, आदमी बाद में जाएगा। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये जो है सुन्नत अदा किया जाता है। सुन्नत का मतलब वो समझाया मेरे को, बोला कि ये जो आ रहा है ना, मोहम्मद साहब के ज़माने से आ रहा है। यानी वो जब ऊँट पर चलते थे वो मोहम्मद साहब, तो उनके सामने से कोई गरीब आदमी, चाहे कोई भी इंसान, गरीब हो चाहे कोई भी इंसान, अगर सामने से गुजर रहा था, रोड क्रॉस करता था और उनका ऊँट आगे आ रहा है, ऊँट को रोक लेते थे वो, इसलिए कि वो तो खुद ऊँट पर बैठे हैं, पैदल जाने वाला पसीने से तरबतर है या तो थका हुआ है, तो उसको नहीं रुकना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए, इसीलिए ऊँट रोक देते थे और हाथ से इशारा करते थे कि तुम जाओ, आगे बढ़ो। तो उसी को फॉलो करते हैं लोग। क्या बोले कि उसका ही, उन्हीं का, वो मोहम्मद साहब का ही बातों का फॉलो करके चलते। उस टाइम में तो गाड़ी था नहीं, उस टाइम में तो यही था, ऊँट पर ही चलते थे वो लोग। तो अभी तो गाड़ी हो गई है ना, तो बहुत पुरानी बात है वो ऊँट वाला, जब वो चलते थे। तो ये बात है सब। तो ये सब इनका आदत थोड़ा अच्छा लगता है अपने को, मतलब घमंड नहीं करते हैं, चाहे कितना भी महंगा गाड़ी में रहेगा वो गाड़ी रोकी। जैसे ये सर्विस रोड है, ये तो मेन हो गया, उधर आप क्रॉस करेंगे वो चढ़ा देगा, वो ब्रेक नहीं लगाएगा आपको। ये सर्विस रोड है। यहाँ मान लो हम खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, उधर गाड़ी उतना दूर रहेगा, वहाँ भी आ जाएगा ना, वहाँ भी रहेगा, उतना लंबा रहेगा, तो आपको रोक देगा, वो वहाँ रोक देगा, वो बोलेगा आप जाओ। आप नहीं जाओगे कि आप रिस्पेक्ट दोगे कि वो गाड़ी में है, 4 व्हीलर में, उसको जाने दो, वो आपको बोलेगा तुम जाओ। आगे समझ में? तो ये समझा दिया मैंने आप लोग को कि इसलिए वो लोग रोकते हैं, मतलब वो लोग पुरानी परंपरा को लेकर चलते हैं वो लोग। और चलते चलते आप लोग को पुरानी बिल्डिंगें भी दिखा रहा हूँ। ये मेन सिटी जो होता है उसके बैक साइड में कैसा सब रहता है वो सब दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। और रात का कितना हो गया है? 2:30 बज रहा है, 5 मिनट बाकी है 2:30 बजने में, ठीक है। तो ये समझा दिया मैं आप लोग को कि यहाँ के कानून बहुत अच्छा है, मतलब कानून के वजह से ही पूरा चल रहा है, कोई चोरी चमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात अब आ जाइए, इसमें वीडियो में ये भी डाल देता हूँ। एक भाई का और ये था कि भाई कंपनियाँ फंसाती है, पैसा नहीं देती है वहाँ। देखिए भाई, कंपनियाँ ख़राब नहीं होती है, जब से यहाँ ये अपने यहाँ के लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जब यहाँ ऑनर बनने लगे हैं ना, कंपनी छोटी छोटी खोल खोल के बैठ गए आकर के, तब से ये माहौल ख़राब होने लगा है, ठीक है। तब से माहौल ख़राब होने लगा। क्यों? कि उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि 100 आदमी को रखे और 100 आदमी को सैलरी दे सके। उसके बावजूद भी वो कंपनी खोल दे रहा है, कंपनी खोल के फिर ये महीने का वो महीना, वो महीने का वो महीना करता है, सैलरी नहीं देता है, ठीक है। जो प्रॉपर कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जिसको LLC बोला जाता है दुबई में, जो LLC वाला है ना, तो उसमें से बाई चांस ही वो सैलरी जो ऐसा है कि जो रुकता होगा, बाई चांस, नहीं तो अक्सर वो सैलरी मिलता ही है। यहाँ का गवर्नमेंट ने ये भी वेबसाइट निकाल के रखा है कि अगर आपको कोई कंपनी नहीं दे रही है सैलरी, तो आप डायरेक्ट ये कंप्लेंट डाल सकते हो, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर प्रूफ हो गया कि हाँ सच में सैलरी नहीं दिया है उसने। तो यहाँ तो ATM का सुविधा दे दिया है ना कंपनी वाले को, हुकूमत ने बोला है कि हर महीने वर्कर का सैलरी मिलना चाहिए, वो भी ATM के थ्रू, ताकि वो पैसा उठाए तो मैसेज जाए कि हाँ पेमेंट उसने ले लिया। तो कोई कोई कपिल क्या करता है, जो कंपनी के छोटे मोटे जो होते हैं ना, बड़ी कंपनी वाला नहीं करता है, छोटे कंपनी वाले क्या करते हैं, ATM बना देते हैं वो एम्प्लॉय के नाम पे, लेकिन वो ATM अपने पास रखते हैं, पैसा खुद निकालते हैं, खुद रख लेते हैं, और वर्कर को नहीं देते हैं। ये होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब छोटे मोटे कंपनियों से बचे। आप लोग लिमिटेड कंपनी में आप लोग आएंगे तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं बता रहा था आपको कि सैलरी किसकी वजह से रुकता है,
सैलरी रुकने का भी कारण है। सैलरी कौन रुकवाता है? हम ही लोग रुकवाते हैं। जैसे इंडिया वाले हम हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ज़्यादातर के यही चमचागिरी करते हैं लोग। इंडिया पाकिस्तान का जो मैनेजर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा कंपनी में ना, वो चमचागिरी करेगा अरबियों को। अरबियों को क्या बोलेगा कि आप सैलरी 2-3 महीने का रुक लो, आगे दूसरा काम में लगाओ, ये लगाओ, चमचागिरी करेगा, यानी ऑनर को खुश करने के लिए, ठीक है। और सैलरी कट कर दो। इंडिया में चाहे पाकिस्तान में खुद अपने ही देश के वो लोग बुराई करते हैं, अपने देश का ही बुराई करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए अपने देश को बुराई कर देंगे। बोलेंगे इंडिया में तो इतना गरीबी है, बांग्लादेश में तो इतना गरीबी है, पाकिस्तान में तो इतना गरीबी है, और आप सैलरी कट करके भी दोगे तो मजबूरी में वो काम करेगा। अब उनके सिखाने बढ़ाने में अरबी लोग आ जाते हैं कि चल भाई, अगर 1000 आदमी अगर काम कर रहा है, एक आदमी के पीछे 100 रियाल भी काट दिया सैलरी से, तो बहुत काफ़ी सैलरी ही बच जाता है, पैसा बच जाता है। तो ये सब लालच में आके वो लोग भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अक्ल देने वाला कौन है? अपने यहाँ के लोग हैं, जिनका वजूद नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं। वो जहाँ तक वर्करों के सपोर्ट में बात करना चाहिए तो और वो लोग सिखा के सैलरी कटवाते हैं। उनके घर के बच्चों का अपाहिज होते हैं, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना बड़े बड़े पोस्ट पे, और जो हरामीगिरी करते हैं, ये सब सैलरी कटवाते हैं, चाहे हराम का पैसा खुद लूटते हैं, खाते हैं और गरीबों को नहीं देते हैं। मेस का इंचार्ज अगर हो गया ना इंडिया पाकिस्तानी, सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ बैगन, सड़ा हुआ टमाटर ला करके वो मेस में खिलवाएगा, वो पैसा बचा करके अपने पॉकेट में रखेगा। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ कि उनके घर के औलाद जो है ना अपाहिज रहते हैं, बोका हो जाते हैं। बोका मालूम है ना, बोल नहीं पाते बच्चे, बीवी पागल हो जाती, बच्चे अपाहिज हो जाते, इस टाइप के होता है। इसलिए हराम जो खाता है, हराम करता है, तो कुछ दिन के लिए तो उसको लगता है बहुत फ़ायदा कर रहा हूँ, बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ अपने आप को, बाद में उसको फल मिल जाता है, औलाद के ऊपर मिलता है, ताकि लो ज़िंदगी भर औलाद को लेकर रोते रहो। लेकिन फिर भी नहीं मानते ये सब। उनको ये घमंड हो जाता है कि मैं तो आया हूँ, कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैनेजर हूँ, ये हूँ, HR मैनेजर हूँ। लेकिन गलत इतना करते हैं वो लोग। पहले के कहावत था यहाँ पे, मतलब अरब कंट्री में, कि अगर एक ये उठाने का है बम्बू, जिसको बांस बोलते हैं अपने भाषा में, भोजपुरी में, एक बांस उठाने के लिए 2 आदमी लगते थे। एक आदमी आगे, एक आदमी पीछे, लेके कंधे पर लेके चलते थे, जहाँ यहाँ से वहाँ उठा के ले जाना है। तो फिर सिखाना चालू कौन किया? अपने यहाँ के लोग, इंडियन पाकिस्तानी सब सिखाना चालू किए। अरबाब से बोलना चालू किए, अरबी लोगों से, ये 2 आदमी क्यों इसमें लग रहे हैं? हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो एक आदमी 4-4 बम्बू उठाता है। तो फिर उनका आँख खोल दिए ये लोग। तो ये सब जितनी भी परेशानियाँ आ रही है ना, ये सब अपने ही यहाँ के लोग सिखाते हैं उनको कान भरते हैं, उनको कान भर के उनको गुमराह कर देते हैं। नहीं तो इतना ख़राब अरबी नहीं होते, अरबी सही होते हैं, ठीक है, ये सही होते हैं। हम मान लेते हैं कि 5 उंगली एक बराबर नहीं है, कुछ ख़राब भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर के ख़राब कहाँ मिलते हैं? सऊदी में, दुबई में नहीं है। मैंने कई साल से, 15 साल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरा तो कंटिन्यू आना जाना लगा रहता है। तो मैं हर लाइन से गुजरा हूँ, तो मैं देखा हूँ यहाँ के उतने ख़राब नहीं हैं। क्यों? कि आप अगर परेशानी में रहोगे तो आपको ज़्यादा जब देख लेगा परेशान है तो बोलेगा जाओ अपने देश चले जाओ, इंडिया चले जाओ, आपको भेज देगा। वो सऊदी आप चले गए किसी काम में, कोई भी काम में उठा के आपको भेज देगा, बकरी में भेज देगा, माजरे में भेज देगा, वो नहीं देखेगा। इंसानियत उसके अंदर है ही नहीं। अभी जो होते हैं ना सऊदी वाले, उनके अंदर थोड़ा भी इंसानियत नाम का नहीं है उनके पास। उसमें भी सब नहीं, 1000 में से एक ऐसे हैं, वहाँ भी हरामी अरबी जो है ना, 1000 में से एक मिलेंगे जो कि खाने का कुछ नहीं देंगे। माजरा में कोई काम करता है ना, माजरा बोला जाता है खेती बाड़ी वाले का, उसमें ला के आटा दे देगा, चाहे खबूस ला के फेंक जाएगा, सब्जी दे देगा। अब ये नहीं सोचेगा कि इसके पास पीने के लिए पानी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए ठंडा में सोने के लिए, कुछ नहीं देगा। गर्म में लोग रोते हैं, मरते हैं, और जाना चाहेगा वापस तो उसको जाने भी नहीं देगा। कानून इतना वहाँ का ख़राब है। दुबई का तो कानून बहुत अच्छा है। अगर आपको कंपनी वाला सता रहा है, आप जाओ कोर्ट में जाकर डालो, कंपनी वाला का हालत ख़राब हो जाएगा। चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी है, कितनी बड़ी भी कंपनी हो, कितनी पावरफुल कंपनी हो, कोर्ट में उसको घिसेट लेगा, उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। यहाँ का कानून बहुत अच्छा है दुबई का। तो चलिए आज का यही रहा। मतलब अपना ही कोई भी बिगाड़ता है, गैर नहीं बिगाड़ता है। ये जो भी नियम ख़राब हुआ है ना कोई भी कंट्री में, ये अरब कंट्री में,
तो अपने ही हैं कि लोग आके मैनेजर, फोरमैन, इंजीनियर चमचागिरी करते हैं ये लोग अरबियों का, और सैलरी कटवाते हैं खुद ये लोग, और सबको परेशान करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो इसलिए भोगते भी हैं वो लोग, इसलिए उनके औलाद भी होता है वैसा ही सब। हमने बहुत आदमी को सुना है, देखा है कि उसका औलाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। एक आदमी ने मेरे को बोला था कि वहाँ के कानून थोड़ा बताओ कि गाड़ी उड़ी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, तो मैं बता दिया। यहाँ एक्सीडेंट होगा, कोई गाली गलौज नहीं है, मारा पीट नहीं है। अपना इंडिया में क्या है, थोड़ा सा गाड़ी टच भी नहीं हुआ, खाली थोड़ा सा लग गया तो उसके लिए गाली गलौज चालू, पुलिस भी आएगी, 2000 उसको भी चाहिए। तो यहाँ तो ना पुलिस रिश्वत खाती है और ना आपका गलत का सपोर्ट करती है। अपने यहाँ तो है, कितना गलत कर लो, पुलिस को 5000 2000 पकड़ा दो, आप बरी हो गए। तो यही फ़र्क है, कानून यहाँ का स्ट्रिक्ट है, इसलिए हर चीज़ सही है यहाँ पे। ओके, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को। आप लोग भी ये करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो इसको और आगे बढ़ाइए ताकि दूसरे को भी समझ में आए हर चीज़। चलिए, थैंक यू।